नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पितृपक्ष की एक प्रचलित लोक कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और सुनिएगा तो ज़रूर ही सुनिए। पितृपक्ष की लोक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करोगे तो लोग बातें बनाएंगे, फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर नहीं मिलेगा। अतः वह बोली, शायद आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी बुला लूँगी, दोनों साथ मिलकर काम कर लेंगी। फिर तो उसने जोगे को अपने पीहर में न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन सवेरे दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे काम में आकर जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका, ना ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि ससुराल वाले वहाँ भोजन में जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितर भी अपनी आप बीती सुनाने लगे। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यह सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने लगी। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में औंधी हौदी रखी है, उसे जाकर खोल लो, जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। वहाँ बच्चे पहुँचते हैं और देखते हैं कि हौदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और सारी कहानी बताई। आंगन में भोगे की पत्नी ने जाकर देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के भोजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जिठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। तो दोस्तों, इस प्रकार हमें भी अपने पितरों का अपने सामर्थ्य के अनुसार तर्पण श्राद्ध जरूर करना चाहिए। अगर कहानी सही अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट तो ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।